हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने लास्ट दो वीडियो में कुछ जर्नल एंट्री की इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री नहीं की थी, नॉर्मल एंट्रीज की थी। आज हम जर्नल एंट्री की कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं बेटा। उसे क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी एंट्रीज को मैं वन बाय वन लिखूंगा, देखते जाओ। इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज। जैसे कि फर्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वर लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स हमारे गोडाउन में या हमारी शॉप में रखी हैं और वो गुड्स क्या हो गई, चोरी हो गई। चोरी हो गई तो बेटा क्या एंट्री होगी। तो एक रूल तो आपको याद होगा, डेबिट ऑल लॉसेस। सारे लॉस डेबिट होते हैं और लॉस का नेचर पता है, लॉस बाय थेफ्ट है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या चोरी हुई, गुड्स। अगर कैश चोरी तो टू कैश आता है बेटा। गुड्स चोरी हुई है तो टू परचेजेस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट बिल्कुल सेम बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। लेकिन मैं फॉर्मेट नहीं बना ना, विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं। क्लियर है सबको इतना। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹6,000 वर लॉस बाय फायर। गोडाउन में आग लग गई और गुड्स जल गई, लॉस बाय फायर हो गया 6,000 का। तो गुड्स का लॉस हुआ फायर से, तो डेबिट ऑल लॉसेस। तो लॉस बाय फायर डेबिट टू क्या जला, गुड्स जली, ठीक है। तो गुड्स जली तो टू परचेजेस। $6,000, ठीक है। थोड़ा डिस्टरबेंस है बेटा वाईफाई में, तो उसको इग्नोर करना। आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। थर्ड ऐसी नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 वर गिवन एज चैरिटी। हमने 7,000 रुपये की गुड्स मंदिर में, गुरुद्वारे में चैरिटी कर दी। चैरिटी भी लॉस होता है बेटा। ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। चैरिटी का नेचर पता है, चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। हिमांशु समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनो बेटा। सबने कॉपी कर लिया, क्लियर है सबको। कंटिन्यू चलते हैं बेटा आगे। जरा डाउट लगे क्लियर करना बेटा। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। हमारे पास कुछ लकड़ियां हैं, रॉ मटेरियल है, उससे हमने फर्नीचर बनाया है बेटा। फर्नीचर हमारा एसेट्स है बेटा। एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। गुड्स जा रही है बेटा, तो टू परचेजेस होगी बेटा। सही है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने 2,000 रुपए की गुड्स फ्री सैंपलिंग कर दी बेटा। फ्री सैंपलिंग मतलब एडवर्टीजमेंट कर दी। एडवर्टीजमेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है बेटा। तो एडवर्टीजमेंट इसलिए डेबिट होता है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट
टू, हमने क्या यूज किया, गुड्स, तो उसको लिखते हैं टू परचेजेस। साक्षी समझ में आ रहा है ना, सुनते रहना बेटा। गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹5,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। 5,000 रुपए की गुड्स हमारे मालिक ने पर्सनल यूज कर लिया बेटा। पर्सनल यूज का मतलब क्या था, ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर मालिक पैसा यूज करता है तो टू कैश आता है बेटा। मालिक ने क्या यूज किया, गुड्स, तो क्या लिखते हैं उसको, टू परचेजेस। समझ में आ गई बात। अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी करना। क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब सेम क्वेश्चन में हेडिंग के नाम से आता है, तो आपको एंट्री लिखते जाना है बस। रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, समझने वाला है, ठीक है ना। बताओ सबको समझ में आ गया ना बेटा ये, तो आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, डेप्रिसिएशन। सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो। किसी भी एसेट्स को यूज करते हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हमने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, 6 महीने बाद बेचने गए तो गाड़ी 4.5 लाख रुपए की बिकती है। जो 50,000 की वैल्यू कम होगी वो क्या है, डेप्रिसिएशन है बेटा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं बच्चों, मान लो आ गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹4,000। डेप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर पे 4,000 रुपए का, कह रहा है एंट्री करो। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है बेटा, तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है बेटा, एसेट्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे, तो टू फर्नीचर। कार की वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। मोबाइल की वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोबाइल। तो नॉर्मली अगर डेप्रिसिएशन दिया हो तो एंट्री हो गई। अगर मान लो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़े, मान लो मशीनरी है हमारे पास 8 लाख रुपीस की, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बच्चों 9% का, और वो मशीनरी इस साल में यूज हुई है 8 मंथ, उसने पूरे साल यूज हुई हो, लेकिन 8 महीने अगर यूज हुई है तो क्या करना है, तो हम डेप्रिसिएशन पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितने रुपए की वैल्यू है इसकी मशीन की, 8 लाख। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है बच्चों, 9%। कितने महीने यूज हुई, मैंने स्पेशली लिख रखा है बेटा। अगर फुल ईयर यूज होती तो 12/12 आता, 10 मंथ यूज होती तो 10/12 आता। तो कितना डेप्रिसिएशन लग गया बेटा, 1 साल का। तो क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। हो जाएगी इतनी बात, कॉपी करो एक बार इसको। ये बेटा डेप्रिसिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर नई एंट्री आती है कुछ बैड डेप्ट की, जिससे पैसा लेना है और वो नहीं मिला तो बैड डेप्ट है, पैसा डूब गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बच्चों बैड डेप्ट का। मान लो आ गया बैड डेप्ट ₹2,000 फ्रॉम राम, हमने राम से 2,000 रुपये लेने और डूब गए, तो बैड डेप्ट हमारा पैसा है, नुकसान है जो डूब गया,
जो नहीं मिला, तो नुकसान हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हो गया इसलिए। 2, जिस कस्टमर से पैसे लेने थे उसका नाम क्रेडिट होता है, तो 2 राम। समझिए इतनी बात। मान लो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड करें, तो राम है हमारा एक कस्टमर है, हमने उससे 40,000 रुपये लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, और वो कहता है भैया मैं आपको 40 पैसे दे पाऊंगा 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 1 रुपये में 60 पैसे नहीं होते, 1 मिनट में 60 होते हैं बेटा, 1 रुपये में तो 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसों में से 40 पैसे दे रहा है बेटा वो। तो पहले हम आंसर में कैश कैलकुलेट करते हैं कितने रुपए दे रहा है। कैसे? 40,000 रुपीज में से 40 पैसे दे रहा है 100 पैसों में से, मतलब कितने रुपए दे रहा है? तो कैश मिल रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दे रहा है? 16,000। बाकी डिफरेंस नहीं दे रहा तो पैसा डूब गया, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए नहीं दे रहा? 24,000। 2 राम, कितने रुपए लेने थे बेटा उससे हमने? ओके, कॉपी करो उसको। सबने कॉपी कर लिया बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैड डेब्ट, जो पैसा डूब गया। ठीक है, हो सकता है डूबा हुआ पैसा मिल जाए, तो होता है बैड डेब्ट रिकवर। नेक्स्ट है बेटा बैड डेब्ट रिकवर, डूबा हुआ पैसा मिल गया, ऐसे लिखा हुआ ₹2000 रिसीव फ्रॉम राम विच बिकेम बैड डेब्ट लास्ट ईयर। जो पैसे पिछले साल डूब गए थे वो हमें मिल गए, तो पैसे मिल रहे हैं बेटा, कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है ना? इससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है बेटा, ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिटेड, तो 2 बैड डेब्ट रिकवर। कितने रुपये मिल गया बच्चों? ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी कंपनी है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो कैपिटल है, उस पे कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी का लॉस होता है, और लॉसेस आर डेबिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं। ये पैसा कंपनी कैश में नहीं देती बेटा, ये कैपिटल में एडजस्ट होती है, तो इसीलिए कैपिटल बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कंपनी की, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं, तो 2 कैपिटल। समझे? नेक्स्ट है ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर जो पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए, उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देता है बेटा, तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट फायदा है। ये पैसा भी कैपिटल में एडजस्ट होता है, ठीक है ना, तो कैपिटल इससे कम होती है पार्टनर की, कैपिटल इसको उससे डेबिट करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और डेबिट में कैपिटल लिख दो या ड्राइंग लिख दो, बात एक ही है, कहीं यहाँ पे दिखा देगा ड्राइंग, कहीं दिखा देगा कैपिटल, बात एक ही है। समझ में आ गई थी बात? उतारो उसको, चलते हैं बेटा फिर आगे। सबको अच्छे से क्लियर है? मैंने एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया ताकि रट्टाफिकेशन ना हो पाए बेटा। टीचर क्या करते हैं, अकाउंट्स में रट्टाफिकेशन कराते हैं, एंट्री लिखवा दी याद कर लो, अकाउंट्स में याद करने का कोई काम ही नहीं है, समझो सब कुछ।
चलो भाई और बहनों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिद्धिमा ध्यान सुन ले, अब बहुत देर होगी बात करते हुए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता गया बेटा, जो पैसा हमने किसी को देना है अभी नहीं दिया तो वो आउटस्टैंडिंग है, या वो ड्यू है, या वो एरियर है, या वो अनपेड है, सबका मीनिंग सेम है। तो मान लो आ गया रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड। रेंट अभी ड्यू है लेकिन नहीं दिया अभी हमने, देना है बेटा, एंट्री होगी। रेंट देना है तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट। जो नहीं दिया वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए बच्चों? ओके चलो, फिर नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पैसा टाइम से पहले देना। प्रीपेड को हम लोग एडवांस भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग अनएक्सपायर्ड भी बोलते हैं बेटा। मान लो आ जाए रेंट इज पेड इन एडवांस। हमने 400 रुपये का किराया किसी को एडवांस दे दिया। एडवांस हमारे हमेशा हमारा एसेट्स होता है, तो एडवांस दिया तो बेटा इसको डेबिट करते हैं। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। जो रेंट हमने फालतू दिया वो हमारा फायदा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्रेडिट होगा। तो टू रेंट अकाउंट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में भी आ गया। इसके क्वेश्चन हमारी बुक में हैं बड़े सारे, आप क्वेश्चन जो भी करोगे सब अपने आप हो जाएंगे। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें हमने नॉर्मल जर्नल एंट्री की थी। ये इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, ठीक है। तो सब कुछ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं कराई। आप इसको अच्छे से पढ़ना, इसे क्वेश्चन करना। फिर भी किसी को डाउट आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ बेटा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।